फिर निकाली दे दिया। उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है। हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देख कर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते काहे के लिए? नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपये जमा करो, 2 लाख रुपए लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100 50 रुपए इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता? खुद ही नहीं दुगना कर लेता, पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना दुगना करने का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया। वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया। फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा है। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था देखो जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाएं, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए। पर तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा, फायदा ज़्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहाँ से हो सकता है, कहाँ से 500 रुपये आ सकते हैं, कहाँ से 1000 रुपये आ सकते हैं, कहाँ से 10,000 आ सकता है, कहाँ से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए। ऐसा बल हमारे भीतर। अब ढूंढो। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मांगा। मृत्यु मांगी। और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर, एकदम सिंपल,
एकदम से, एकदम से मांगा। और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए, शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके, शादी होगी बच्चा होगा। और चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो ये विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ, उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न, उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने 3 पुरियां बसा ली थी और उन 3 पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसी पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर, एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। 3 नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। अपना है क्या? आज अगर ददरौआ धाम में इतना विशाल विशाल आयोजन अगर हो रहा है, ददरौआ धाम में इतना विशाल विशाल कथाएं हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भोजन चल रहा है, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक सब वो श्री हनुमान जी महाराज की है, जिन्होंने संसारवासी को सब कुछ उनका। और इस ददरौआ धाम में विराजमान होने वाले चाहे महाराज जी के गुरु जी हों, जिनका ये वर्ष चल रहा है, जिसका ये आयोजन चल रहा है, सीएपीए उत्सव चल रहा है, चाहे महाराज जी हों, चाहे उनके दादा गुरु हों, चाहे उनके गुरु हों, जिन्होंने भजन किया, भक्ति करी, उसका फल, उसका फल। हमने पहले दिन की कथा जब चालू करी थी तो हमने श्री अखिलेश तिवारी जी जो यहाँ के यजमान बने हैं, गुरु जी के कृपा पात्र, तो हमने उनसे कहा था शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए लोग, महाराज जी 2027 तक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये तो महाराज जी की कृपा थी जो अखिलेश तिवारी जी आपको ये यजमान पद दिए। ये गुरु की कृपा हुई तो मिल गया, गुरु की कृपा।
कहीं प्रभु कृपा करता है तो होता है। महाराज 2027-2028 तक के लाइन लगी हुई है शिव महापुराण की, केवल कथा का रस तत्व ग्रहण करने की। केवल शिव की भक्ति और कुछ भी नहीं। क्यों लाइन लगी है? ये 2026-2027 तक कौन कौन लाइन लगाकर खड़ा हुआ है? कोई दूसरे लाइन नहीं लगाते। आप लोग जो शिव पुराण की कथा में कथा सुनने आते हो, आखिरी दिन बाबा से कहकर जाते हो, बाबा इतनी झोली भरना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा करवाऊं, वो लाइन लगा। यहाँ जितने कथा सुनने के लिए आए और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा के विराम के दिन पंडाल में बैठकर तुम जो कह कर जाते हो, बाबा वो देता है, उसमें कमी नहीं रखता, वो देता है। आप दिल से कहकर जाते हो, इसलिए तो 2027 तक कथा की लाइन लगी हुई है। कहकर अब लोगों ने 2027 की तो कहे जब तक बाबा मेरे को देगा, ये मेरा विश्वास करता है, कथा दीजिए आप मुझे, मेरा बाबा मुझे 2026 में देगा, मुझे 2027 में देगा। ये विश्वास दृढ़ हुआ है। मैं आपसे भी कहकर जाऊंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, ददरुआ धाम सरकार के माध्यम से कहकर जाऊंगा, बाबा से कहकर जाना, बाबा इतना देना कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार यजमान बनूं और शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ये तुम कृपा करो, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। आप जितना उसका भजन करोगे वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कई बार प्रशासन को भी ऐसा हो जाता है कि आखिरी दिन की कथा सुबह 9 बजे है, 8 बजे है, इतनी जल्दी कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। पर जब भक्तों का आना चालू होता है तो प्रशासन भी कहता है कि इतनी सुबह से इतने सारे कैसे आ गए। उनको भी लगता है कहाँ से आए। हम कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य कथा सुनने के लिए कभी शिव पुराण में नहीं जाता। माली अपनी टोकनी में वही फूल रखता है जो माली को अच्छा लगता है। हम बेलपत्र वो ही तोड़ कर रखते हैं जो अच्छी होती है। बोलो सही है कि गलत है? जब हम अपनी झोली में बेलपत्र अच्छी रखते हैं, फूल अच्छा रखते हैं, तो मेरे महादेव भी अपनी कथा में अच्छे अच्छे फूल लेकर आता है। कोई साधारण नहीं है। तुम सब श्रेष्ठ फूल हो जो मेरे शिव ने अपने करीब में रखा है, मेरे शंकर अपने पास रखा। तारकासुर के 3 बेटों ने 3 पुरियां बनाई, 3 पुरी का राज्य स्थापित करा। धन आ गया, वैभव आ गया, सत्ता आ गई। तो बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारी सत्ता आने पर क्रोध करा, अपशब्द कहा, ताने दिए, लोगों को मारना पीटना चालू कर। बहुत अपशब्द, बहुत ताने, बहुत आना। मैं इस भिंड जिले की ददरुआ क्षेत्र में जितनी पुलिस बल लगी है और जितने यहाँ के कलेक्टर, एसपी
एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल, जितने भी लगे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली। 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली कि किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई ताना नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फालतू बात। और अपने दिल पर हाथ रख कर देखना, और कथाओं का स्मरण करना, उस कथा में आपको टेंशन रह सकता है, बहुत चिंता रह सकती है, दिन भर खड़े रहना पड़ सकता हो, पर शंकर की कथा में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलमस्त होकर जहाँ जगह मिले आप भी कथा सुन सकते हैं, आप भी कथा सुन। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो। ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की ये कथा बार बार नहीं। और बहुत अच्छे से संभाला आपने। शिव के रूप में हमने कई बार कहा है, प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है, वो संभाल अच्छे से कार्य। आप शिव भक्ति को करो, शिव आपको टेंशन से मुक्त कर देता है। आप में से जितने लोग भी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ना, जब से आपने जल चढ़ाना चालू करा है उसके पहले